अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साद फ़र्रुख़ और आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ इस सीरीज़ में जिसका नाम है पिछले मोहल्ले के चौराहे पे। अब ये पिछला मोहल्ला का चौराहा क्या है उन लोगों के लिए बताता चलूँ कि जो कि ये वाली वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं। पिछले मोहल्ले का चौराहा बेसिकली एक इमेजिनरी जगह है, मेरी ख़याली दुनिया है जहाँ पे मैं उन लोगों से जाके मुलाकात करता हूँ जो कि अब ज़िंदा नहीं रहे। पहली मुलाकात हमारी मोहम्मद अली जिन्ना साहब से थी, दूसरी मुलाकात सादत हसन मंटो से थी और आज तीसरी मुलाकात मोहनदास करमचंद गांधी। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले मोहल्ले के चौराहे पे कल शाम मुझे एक बाबा जी नज़र आए, हाथ में डंडा, झुकी कमर, बमुश्किल चल पा रहे थे। मैं वो किताब जो कि पढ़ रहा था उसे बंद किया, जीने उतर के पिछले दरवाजे से उनकी जानिब चल पड़ा, आवाज़ दी, बाबा जी हेलो। वो मुसलसल चलते जा रहे थे। अंदाज़ा हुआ शायद ऊंचा सुनते हैं, बेहतर यही जाना कि खुद जाके मिल लूँ। करीब गया तो चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, झुका हुआ था। मैं साथ साथ चलता रहा और उनसे पूछता गया, बाबा जी कुछ ढूंढ रहे हैं आप? इस मोहल्ले में किसी के घर आए हैं तो बताइए, या कुछ चाहिए तो बताइए। वो रुके। मेरे और उनके चेहरे के बीच उन्हें सहारा देने वाला डंडा वो साइड पे हटा के कहने लगे, मुझे अपना हिंदुस्तान चाहिए। अरे ये तो मोहनदास करमचंद गांधी थे। मैं रुक गया। उनकी आंखें नम थीं। गांधी साहब आप यहाँ? ये पाकिस्तान है, आपका हिंदुस्तान नहीं। लगता है आप गलती से यहाँ आ गए। गांधी ने एक ठंडी आह भरी, फिर कहने लगे, मेरा हिंदुस्तान तो अब हिंदुस्तान में भी नहीं। दिल में सोचा इन्हें घर लेके जाऊं कि नहीं, ये ठीक होगा कि नहीं। फिर ख्याल आया बुजुर्ग हैं। चाय का पूछा तो ना वो हाँ बोले ना वो ना बोले, लेकिन खामोशी बता रही थी कि फरवरी की रातें हैं, ठंड है, चाय पिलाना ज़रूरी समझा। मुश्ताक के केबिन से चाय पकड़ी और गांधी जी को एक कप पकड़ाया। केबिन के पास एक थड़ा था, उस पर हम दोनों बैठ गए। गांधी जी यहाँ आने की वजह जान सकता हूँ? गांधी जी बोले, अपने दोस्त से मिलने आया हूँ, तुम वहाँ लेके चलो, अच्छे मालूम होते हो। मैंने कहा, गांधी जी ज़रूर मैं आपको वहाँ लेके चलूँ। ये कहते कहते मैंने अपनी जेब तिरछी नज़र से देखी कि भाई पैसे हैं भी कि नहीं। और वो रात वाला 500 रुपये का नोट मेरे पास है या मैं कल नज़ीर नानबाई को कर्जा दे चुका? नोट नज़र आ गया। चलो नज़ीर को कल किसी और से दे के चुका देंगे। बस इतनी ही देर लगी मुझे सोचने में। जी जी गांधी जी ज़रूर, लेकिन क्या बात करनी है और दोस्त कौन है आपका यहाँ पे? गांधी जी कहने लगे, तुम्हारा जिन्ना अजीब आदमी था, सब उसे गलत कहते थे। मुझे 80 साल बाद अंदाज़ा हुआ कि वो इतने आगे की सोच रखता था। पता नहीं उसके सामने जाऊंगा तो कुछ कह सकूंगा कि नहीं। मेरे ख्याल से शायद मुझे देख के वो खुद ही समझ जाएगा कि कुछ गलत हो गया। अक्सर कहता था, Time will prove, Mr. Gandhi, that Muslims needs a separate homeland. Hindus and Muslims cannot live together in the subcontinent. तुम्हारे जिना को बताने आया हूं कि तू ठीक कहता था यार। आज धर्मबाजी ले गया मेरे देश में। गांधी जी खामोश हुए। मैंने एक और सवाल सामने रखा, गांधी जी कश्मीर? क्या किया हिंदुस्तान ने उसके साथ? गांधी ने चाय के कप को देखते हुए पूछा, मुझे चाय क्यों पूछी तुमने? क्योंकि आप बड़े हैं, इज्जत देनी चाहिए। लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है गांधी जी। गांधी जी कहने लगे, इसमें पत्ती ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ है। मैंने उनके कप को देखा। ओहो लाइए, मैं दूसरी ले आता हूँ। मैं उनके हाथ से कप लेने लगा तो वो कप पीछे करके मुस्कुराए। फिर कहने लगे, देश भी ऐसे ही चलता है, सारे इंस्टीट्यूशंस अपनी अपनी कैपेसिटी में काम करें। चाय, दूध, चीनी, पानी, सब, आर्मी से लेके गवर्नमेंट तक उतना ही देखें जितना उनकी जगह है तो देश आगे चलता है। बस ये ना हो सका मेरे देश में। तुम कश्मीर का पूछते हो, मेरा तो भारत ही बट गया। मेरी अपनी संतान ही मुझसे मुंह फेर चुकी। नॉन वायलेंस की मूवमेंट चलाने वाला मैं जुल्म का कैसे कह सकता हूँ? कश्मीर के बच्चे
मुझसे अक्सर पूछते हैं हमने क्या किया था। मेरी कमर इनके सवालों का वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकती, आंखों से आंसू बहते हैं। मुझे 1940 में मूदी और इन एक्सट्रीमिस्ट का पता होता तो शायद मैं भी जिना का साथ देता। यही सब तो जिना से कहने आया हूँ। 80 साल बाद ये सब बताने आया हूँ, मुझे ले चलो। बताओ मेरा जिना कहाँ है? मैं मिलूँगा, सर झुका के खड़ा हो जाऊँगा। मैं जानता हूँ उसे सब पता लग जाएगा। वो जिना है, 100 साल आगे की सोच रखने वाला। गांधी उठे, मैं भी उठा। उन्होंने चाय का कप रखा, मैंने जल्दी से गाड़ी निकाली। 500 रुपये थे जेब में, इसलिए पेट्रोल की फिक्र नहीं थी। फ़ौरन गांधी साहब को फ्रंट सीट पे बिठाया। वो बैठे भी सर झुका के। जब तक मैं उनको बिठा के अपनी सीट की तरफ आ रहा था, एक बात याद आई। साथ वाले मोहल्ले में बरसों पहले एक बूढ़े बाप को देखा था जिसकी औलाद ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। वो भी ऐसे ही सर झुका के फुटपाथ के नुक्कड़ पे बैठा था। अगर आपको ये राइटिंग अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि अगली मुलाकात किसके साथ हो सकती है। बहुत शुक्रिया।